दोस्तों ऐसा क्या है अपने देश में जो हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, अपने ही घरों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। जब 1990 की बात करें तो लगभग 70 करोड़ हिंदू थे और इस समय भी हिंदुओं को ही छोड़ के अपना घर जाना पड़ा और आज 2025 में जब 100 करोड़ हिंदू है तो इस समय हिंदुओं को ही अपने घर को छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है और उस समय पे एक स्कूल पे जाके जो मालदा डिवीजन है वहां पे एक स्कूल पे जाके लगभग 500 हिंदुओं को शरण लेना पड़ रहा है। ऐसा क्या है? आज ऐसा क्या है कि बंगाल जल रहा है, मुर्शिदाबाद पूरा जल रहा है? क्यों आज स्लीपर सेल एक्टिवेट हो गए हैं पूरा? देखो, आज से 8 साल पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसके बाद भी पोस्ट सर्जिकल स्ट्राइक स्लीपर सेल एक्टिवेट हुए थे और आज जब बांग्लादेश के ऊपर एक इकोनॉमिकल तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो भी ये स्लीपर सेल एक्टिव हो गए हैं और इस तरीके से एक्टिव हो गए हैं कि आज अगजनी का घटना, लूटपाट, मार, पूरा घर तोड़ना। आपने देखा होगा मुर्शिदाबाद में कि स्टाइल बाजार को किस तरीके से तोड़ा गया। हर दुकान के हर एक सामान को तोड़ दिया गया या तो चोरी कर लिया गया। क्यों? और वो जो 400-500 लोग आ रहे हैं, वो जो पत्थर फेंक रहे हैं, वो पत्थर वहां तक कैसे पहुंच रहा है? और वो लोग आखिर हैं कौन? आप देखे होंगे न्यूज में कि लगभग 18-19 साल का बच्चा इस तरीके का काम कर रहा है। पूरा हिंदू को मिटा दो, ऐसा क्या है? आज हम लोग इसी पे विश्लेषण करेंगे, लेकिन ये वीडियो ना इतना निंदनीय है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम लोग 2025 में जी रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नज़र डालते हैं इसमें आखिर है क्या पूरा। तो देखो, मैंने सही बात बताया कि लगभग 1990 में जहां 70 करोड़ हिंदू था, उस समय भी कश्मीरी पंडित को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा था और कहीं और जाकर शरण लेना पड़ा था और आज 2025 में 100 करोड़ हिंदुओं पे भी यही हिंदुओं को करना पड़ रहा है। फिर भी सेक्युलरिज्म की बात आ जाती है। ठीक है, और क्या ये किसी साजिश के तहत हो रहा है? क्या ये जो बंगाल जल रहा है और आज सेंट्रल आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा है, क्या ये किसी साजिश के तहत यहां पर हुआ काम? क्या ये बहुत पहले से कोई फंडिंग चल रहा था या फिर लगभग 3-4 महीने से ये काम को अंजाम देने के लिए सोचा गया था? स्लीपर सेल जिस तरीके से बॉर्डर एरियाज में एक्टिवेट हो रहे हैं, वो बांग्लादेश पे जब हमने जो अग्रीमेंट कैंसिल किया उसके बाद ही ऐसा क्यों हुआ? और ये फिर एक अमेंडमेंट बिल, मैं तो बोलता हूं कि ये एक बस नाम है, हिंदू को मिटा देना इनका काम है। एसडीपीआई और बांग्लादेश ये चरमपंथियों पे सवाल उठाया गया है। क्यों आखिर? और बहुत सारे रिपोर्ट में आप देखोगे कि इनका इनमें हाथ है, ये क्लियर हो चुका है। हिंदुओं के बहन बेटियों पे छेड़छाड़, लूटपाट, रेप, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है आज। और बहुत डर के इंसान वहां पे जी रहे हैं, अपने घरों में वापस आने से डर रहे हैं, अपने घरों में जो हैं वो भी वहां पर बहुत डर के रह रहे हैं। आज वहां पे सेंट्रल आर्म फोर्सेस डिप्लॉय किया गया है तो थोड़ा उनको सुकून मिला। बांग्लादेश ये किसके इशारे पे आखिर कर रहा है? किसका इसमें हाथ है? या फिर कोई बाहरी फंडिंग इसमें है? देखो, फंडिंग के लिए तो बताया गया कि तुर्की उससे पैसा यहां पर आ गया, लेकिन इस पे कितना ये सही है कितना गलत है इस पे तो बोला नहीं जा सकता। लेकिन एक पॉइंट यहां पर मैं बोलूंगा दोस्तों कि इलीगल तरीके से जो माइग्रेशन हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आज सोचो कि जो बांग्लादेश है और इंडिया का जो बॉर्डर है, स्पेशली मैं बे ऑफ बंगाल की बात करूंगा, तो इतने बॉर्डर फेंसिंग होने से, इतना घेराव होने के बावजूद भी ये आज जो घुसपैठ है वो भारत कैसे आ जाता है? ये जो आज बॉर्डर एरियाज में मुर्शिदाबाद में हो रहा है वो कैसे हो रहा है? तो समझो इस बात को कि लगभग 250 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जहां की फेंसिंग संभव ही नहीं है। कारण उसका कि बहुत सारे ऐसे नदी हैं, नाले हैं, जंगल है, जहां पर कि उनका जो क्षेत्र है वहां पर फेंसिंग संभव ही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात
कि लगभग 400 किलोमीटर में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एग्रीमेंट, एक तरीके से आपसी जो समझौता है, वो संभव नहीं हो पा रहा। अलाउ नहीं किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप वहां पर फेंसिंग करें। तो लगभग 600-650 किलोमीटर का जो दूरी है, वहां पर तो फेंसिंग है ही नहीं। तो जो घुसपैठ हैं वो इजीली वहां से एंटर कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो घुसपैठ एंटर कर रहे हैं, उनको इलीगल तरीके से उनका वोटर आईडी, उनका आधार कार्ड, ये कैसे बन रहा है और इस पे क्यों नहीं रोक लगाया जा रहा है। आप आज मान लो कि किसी पर्टिकुलर आप जगह पर हो, वहां पर कोई घुसपैठ एंटर करता है, कोई 25-30 आदमी आज एंटर करता है, तो क्या आपको पता नहीं चलेगा कि वो बाहरी है या फिर वो अचानक कहां से आ गया। ये तो वहां के लोकल पुलिस का काम है कि ये चीज वो आइडेंटिफाई करें, लेकिन स्टिल आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा और फेक आईडीज क्रिएट हो रहा है। तो ये कौन आखिर जिम्मेदार है इसके पीछे। अच्छा, एक बात करो कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसमें देखो बिहार का मुस्लिम पॉपुलेशन, यूपी का मुस्लिम पॉपुलेशन, बंगाल का हो गया, असम का हो गया। असम में इतना ज्यादा आपका बॉर्डर एरियाज है, लेकिन वहां पे स्टिल नहीं हो पा रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल यहां पर प्ले करता है। अब बहुत सारा ऐसा चेन है, जिस चीज को अगर आप समझो, तो जो बांग्लादेश में आपने देखा होगा जिस तरीके से हिंसा हुआ, और वहां पर मैकडोनल्ड्स पे, ठीक है, या फिर बड़े बड़े मॉल्स पे बाटा का शोरूम को जिस तरीके से तोड़ा गया, वही सेम चीज हमने मुर्शिदाबाद में देखा। तो इससे एक तरीके से ये समझ में आता है जो कड़ी है ना, वो लगभग जुड़ा हुआ है। वही माइंडसेट है वहां पर जो बांग्लादेश में हुआ था। स्टाइल बाजार को जिस तरीके से तोड़ा गया और बगल के मेडिकल स्टोर को जिस तरीके से तोड़ा गया है, आपने देखा उस चीज को, एक सामान अंदर नहीं छोड़ा गया, पूरा का पूरा तहस नहस, एसी तक को पूरा तोड़ दिया गया है। एक मिठाई के दुकान में फ्रिज, उसके लैपटॉप सब चोरी कर लिए गए और एक मिठाई का तिनका वहां नहीं बचा है। तो ये आखिर क्यों, इसके पीछे कौन है। आज अगर वहां पे सेंट्रल आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय नहीं किया जाता, तो जो वहां का लोकल है वो अपने घर में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा। और वहां पे सेंट्रल आर्म फोर्सेस है, आज वहां पे हर गली चौराहे पे पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, तो वो जनता शांत है या फिर अपने घर में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, वो भी 20-30%, नॉट मोर देन दैट। लगभग 400 से 500 ऐसा आदमी आता है जो कि ये पत्थरबाजी का काम करता है। और आज ये है कि जो मालदा डिवीजन में वहां से गंगा क्रॉस करने के बाद मुर्शिदाबाद से लगभग 500 ऐसे हिंदू हैं जो कि अपनी जान बचा करके स्कूल में अपने आप को बचा के रखे हैं। क्यों? क्योंकि जो एरिया है, जो उनका घर है, वहां पर पानी के टंकियों में जहर दे दिया गया है। वो आखिर किस तरीके से जीवित वहां रहेंगे। हर तरीके से उनको परेशान किया गया, हर तरीके से उनको मारने का कोशिश किया गया है। हिंदू को मिटा देना, क्या यही सॉल्यूशन है? यही वहां के लोकल जनता का आप सुनोगे तो हिंदुओं को मिटा दो, यही उस पत्थरबाजी में नारा निकल कर आया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये एक ऐसा साजिश है जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलके नस्तो नाबूद कर देना चाहिए, क्योंकि जड़ से जब तक ये चीज खत्म नहीं होगा तो ये हर आए दिन वहां पे चलता ही रहेगा। इसमें आपका क्या सोचना है, आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर इस वीडियो में आपका जो इंफॉर्मेशन दिया गया वो सही और सटीक लगा, तो लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद।